मजा नहीं आ रहा है। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। महात्मा गांधी से कंपेयर करना आशुतोष जी, क्या आप वाकई इसको भी डिफेंड करिएगा और मार्गरेट आल्वा पर जरूर बोलिएगा इस बार? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो उदय भानु चिब है, उनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। मैं डंके की चोट पे डिफेंड कर रहा हूं, उसमें लाग लपेट कहां है? मैंने तो पहले दिन से बोल रहा हूं। मार्गरेट आल्वा गलत कह रही हैं। बिल्कुल, ये मार्गरेट आल्वा का अपना बयान हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि मार्गरेट आल्वा मेरी राय अलग है। लेकिन मैं सुधांशु जी को एक बताना चाहता हूं। सुधांशु जी आज होमवर्क करके नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी पता लगा। अरे संबित पात्रा ने 3 दिन पहले कह दिया था कि राहुल गांधी के घर पे वो बाकायदा मीटिंग हुई थी, वहां तय हुआ था। सुधांशु जी आपको तो पता होना चाहिए महाराज। और अब तक राहुल गांधी को कॉलर पकड़ के घसीटते हुए जेल में ले जाना चाहिए कि भाई तुम्हारे घर पे मीटिंग हुई, संबित पात्रा जी उसके सबूत हैं और संबित पात्रा को विटनेस बॉक्स में खड़ा करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुधांशु जी को पता ही नहीं है। वो कह रहे इंटेलिजेंस एजेंसी जानकारी देंगी तो उसके बाद पता चलेगा। अरे सुधांशु जी, कृपया एक बार संबित पात्रा से बात कर लिए कि वो बहुत पढ़े बड़े समझदार आदमी हैं और आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो उनसे एक बार ब्रीफिंग ले लिया करिए आप। सुधांशु जी, आज देखिए आशुतोष जी कैसे बेचारे घबरा कर बौखला कर बात की बात में गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। भाई साहब, मैंने कहा ना, एजेंसीज ने क्या फाइंड आउट किया और क्या निष्कर्ष निकला, तो धरपकड़ चल रही, उसके बाद निष्कर्ष आएगा। कहे आप पहले से अरे भाई क्या गजब है साहब, सब कुछ पहले से बता दीजिए। एप्स्टीन फाइल पहले से तय। और एक और बात बता दूं, भाजपा के अंदर क्या हुआ सब पहले से तय। भाजपा, अरे भाई उन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि ये जानकारी लगी है कि कोई मीटिंग हुई थी, तो वो सारी बातें चल रही। काहे आप परेशान हैं? वो तो बहुत सारी बातें हैं आज अभी। और सुनिए, अभी जो आप पिछली वाली किताब बोल रहे थे वो सब अर्जी फर्जी। अरे सुनिए भाई साहब, आशुतोष जी, परेशान होने की जरूरत नहीं। बेवजह आज आप फालतू का स्टैंड ले गए। आपको इस आज विश्लेषक के रूप में रहना चाहिए था। आप अभी अंजना जी से कह रहे थे मुझे बराबर का मौका दीजिएगा, जैसे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो वैसा आप कह रहे थे। अब मैं आपसे कहता हूं, हमला कर रहे तो आपने वोल्कर रिपोर्ट तो सुना होगा कि सद्दाम हुसैन के पैसे लिए कांग्रेस ने। अरे अब आप देखिए, अब आप बीच में भी बोल रहे हैं जो आप कभी नहीं करते थे। मैं समझ सकता हूं। देखिए, तेल के कूपन के बदले में कांग्रेस पार्टी ने सद्दाम हुसैन से पैसे लिए और इसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। यह फालतू की रिपोर्ट थी? बोलिए, फालतू की बात थी तो काहे इस्तीफा दिलवा दिए भाई? बोलिए भाई, ये फालतू की रिपोर्ट थी। और जो मैंने कोट किया है, ये मैग्ना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, उसमें जाइए। 1992 में रशियन गवर्नमेंट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने पैसे दिए थे भारत में, तो रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा हां, पर अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जरूरी था। और आशुतोष जी, कान खोलिए और दर्शकों से कहता हूं किताब खोलिए, उसमें विक्टर शेरबेकोव केजीबी के चीफ का लेटर नंबर कोटेड है, बाय लेटर नंबर डेटेड दिस एंड दिस। ठीक है सुधांशु जी, 2026 में आई है, और उसके बाद 2026 में आई है, अप्रूवल भी है। 2026 में आई है। और बताइए कि अब कौन सी धाराएं लगेंगी इन लोगों पर, कौन सी धाराएं लगाएगी पुलिस, क्या करे, मतलब क्या एक्शन होगा इनके खिलाफ? जांच के दौरान जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार पुलिस कार्रवाई करेगी। यहां हम राजनीतिक विश्लेषक और राजनीतिक प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, तो नैतिक सवाल का जवाब दीजिए। तकनीकी के पक्ष में बचने की कोशिश मत करिए आशुतोष जी। नैतिक सवाल का जवाब दीजिए और नैतिकता को नग्नता से ढकने का प्रयास मत करिए। आशुतोष देखिए, अब नैतिकता पे मैं अभी मैं बहुत संयम बरत रहा हूं। मैं बलराज मधो की किताब नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत संयम के साथ। नहीं, नैतिकता का पूरा लबादा खुल के सामने आ जाएगा। एक लाइन में, एक्सपंज लाइन में पढ़ देता हूं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख की डैश 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 डैश। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कहिए पढ़ दूं मैं? देखिए, मैं ऑथेंटिक किताब की बात करता हूं, मैं फालतू की और डस्टबिन फेंकी जाने वाली किताब की बात नहीं करता हूं। दूसरी बात, देखिए, जो बात सच है वो सच है। अच्छा। सच इस बात को लेकर यह है कि अगर वहां पे प्रदर्शन करने से भारत का नाम बदनाम हुआ, तो क्या एप्स्टीन फाइल पे जब लंदन की सरकार गिरने के कगार पे पहुंच गई है, नॉर्वे के अंदर जो है वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को पुलिस रेड मारी, गिरफ्तार कर रही है, और उस मैं यौन शोषण के संदर्भ में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, माफ करिएगा मुझे अगर किसी को इंप्रेशन हो। सवाल इस बात को लेकर यह है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से एप्स्टीन के माध्यम से हरदीप पुरी जो है वो जाके यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश, कौन सी मजबूरी थी वो?
क्या अमेरिका के अंदर लॉबिंग लीगल नहीं है? क्या है। दूसरे रास्ते नहीं खुले हुए सुधांशु थे? जी, सुधांशु जी, उनका सवाल है कि क्या एप्स्टीन फाइल्स में एक मंत्री का नाम आने से नहीं शर्मसार होना चाहिए देश को? अंजना जी दोनों बातों पे ये पीछे के दोनों जवाब देता हूं। पीछे गए तो पूरी किताब भी बताऊंगा एप्स्टीन फाइल पे भी। भाई साहब ये बताइए, एप्स्टीन में नॉट इवन ए सिंगल ईमेल ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, नॉट इवन ए सिंगल टेक्स्ट मैसेज, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोन कॉल, नॉट इवन ए सिंगल मीटिंग। और हरदीप पुरी जी की जो बात कर रहे हैं आशुतोष जी, हमारी पार्टी में आने से पहले हरदीप पुरी क्या थे उस समय बताइए? सुनिए, क्या थे हरदीप पुरी? यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूपीए सरकार के समय में, न्यूयॉर्क पे पोस्टेड थे। उसके बाद आके आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। वो उस समय कांग्रेस सरकार के अधिकारी थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि थे। अब भाई साहब हमें किताब देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलता हूं, लेकिन सुधांशु जी, एक काउंटर क्वेश्चन इस पर ये है, सुधांशु जी, एक काउंटर क्वेश्चन ये है कि वो जो भी रहे हो, लेकिन मंत्री तो आपने उनको बनाया ना, मंत्री वो बनाए गए आपकी सरकार द्वारा ना। हाँ, तो आपकी बात सही है ना। अगर उन्होंने हरदीप पुरी जी ने आके बिल्कुल स्पष्ट किया, और जिस दौर की बात कर रहे हैं उस समय तो ये सरकार के प्रतिनिधि थे, आशुतोष जी, चिल्लाने से नहीं होगा, यू विल गेट योर टर्न टू स्पीक। लगातार मत बोलिए, हमसे कह रहे हैं कि साहब उस पर पूरा कीजिए जल्दी से सुधांशु जी। काहे आप इस समय आज वो हो रहे हैं, हत्थे से उखड़ रहे हैं? आप सुनिए मेरे भाई, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विद फ्रीडम, उसके वो 40 पेज जो उनकी मृत्यु के 30 साल बाद होने थे, उसमें उन्होंने कहा है नेहरू अपनी तारीफ किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब सुनिए दूसरी बात, राम मनोहर लोहिया की किताब द कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन, उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू को सुभाष चंद्र बोस से ईर्ष्या थी। 17 मार्च 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे को लिखे लेटर में कहा जितना मेरा नुकसान नेहरू ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अब बोले भाई ये आए बाएं साए किताबें। भाई साहब मुझे किताब लेके एजेंडा की तरह आने की जरूरत नहीं थी कि आप एआई समिट में बलराज मेधोक की किताब लेके बैठे थे जो आपके मन के एजेंडा को साबित करता था। मैंने बगैर दिए बोला है और लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाइए खोलिए किताब में अगर ये बात ना हो। और आपके अंदर किताबें द इनसाइडर जो किताब है किसकी, नरसिम्हा राव की। और सुनिए मार्केट अबला की किताब करेज एंड कमिटमेंट, उन्होंने लिखा है कि सीधे बोली लगती थी राज्यसभा में कांग्रेस की। नवजोत कौर सिद्धू ने लिखा है 500 करोड़ रुपए जो देगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा कांग्रेस में, ये उन्होंने बोला कांग्रेस नेता। आज रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गांधी परिवार को जरूरत होगी तो मैं 1000 करोड़ रुपए दूंगा। और भाई साहब अभी प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। अब इसमें से एक कूड़े में फेंकने लायक व्यक्ति ने, इसलिए आशुतोष जी क्यों आप फालतू की चीजों में पड़ जाते हैं? कांग्रेस को क्यों कवर फायर देने लगते हैं? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखिए मैं कांग्रेस का जवाब दीजिएगा, लेकिन ये मोनोलॉग आप लोग दोनों की तरफ से ना हो जाए, इसलिए एक सवाल भी सुन लीजिए आशुतोष जी। सवाल ये है कि अनेकों लोग, मतलब एक देश का भी तो अपना मान सम्मान होता है ना, जब मान हानि हो तो फिर उस देश को भी सोचना पड़ेगा। वहां पर अनेकों लोग थे, मतलब कोने कोने से कितने लोग, बहुत दूर दूर ट्रैफिक फंस रहा था, पैदल चल चल के पहुंच रहे थे भाई, क्योंकि वो इस भारत के एआई मोमेंट का हिस्सा बनना चाह रहे थे। उनमें से भी कई लोगों को ये लगता है, सवाल नहीं सुनिएगा क्या, उनको भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इंटरनेशनल मंच पर। क्या ये सेल्फ गोल नहीं है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कोशिश कीजिए इसका जवाब देना। इतनी बड़ी खबर अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने दे दी, आपने उसको पकड़ा नहीं। अच्छा। उन्होंने एक तरीके से हरदीप पुरी को डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा जब उन्होंने ये काम कर रहे थे तो कांग्रेस के द्वारा वहां पे ये थे। हकीकत यह है कि जनवरी 2014 में हरदीप पुरी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके थे। जो उनके ईमेल दिखाई पड़ रहे हैं वो जून 5 के बाद के 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री बन चुके थे। इसलिए कृपया करके गुमराह मत करिए। मैं बहुत होमवर्क करके आता हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है। 14 मीटिंग्स हुई हैं और उस मीटिंग्स में जाने के पहले हरदीप जी कहते आई वॉज फीलिंग लिटिल अनईजी। व्हाई यू आर फीलिंग लिटिल अनईजी? इसका मतलब आप यू टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक आइलैंड्स, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट एक्सोटिक आइलैंड्स? फिर वो कहते आरोप तो लगे थे लेकिन मुझे लगता था शायद एप्स्टीन ने ऐसा नहीं किया होगा। दैट मींस ही न्यू दैट एप्स्टीन वाज अ कन्विक्टेड रेपिस्ट एंड पेडोफाइल। और आपकी सरकार एक बार भी उस पर कोई सफाई देने के लिए तैयार नहीं हो रही है। क्या नहीं देना? क्या उससे भारत का मान नहीं बिगड़ा पूरी दुनिया के अंदर? क्या भारत को अपमानित नहीं हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? ठीक है आशुतोष जी, सवाल पूछेगा जवाब सुनिएगा ना। मेरे सवाल से तो आज आप भाग रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे आशुतोष जी। फिर सवाल पूछिए। क्यों 50 बार मैं सवाल ही पूछती रहूंगी आपसे? अरे मैं कह रही हूँ कि भाई आम लोगों को मतलब है आज से जो हुआ है एआई समिट मूवमेंट था ये भारतवासियों के लिए,
जो ये मान रहे हैं कि वहां पर इंटरनेशनल समिट में ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं क्या कहीं? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े